नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज की जो हमारी 6वीं क्लास है वो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि कल मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए लेट रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और इससे पहले हम 5 क्लासेस करवा चुके हैं, जिसमें 27 और 28 नवंबर की हमने 27 नवंबर की तीनों शिफ्ट और 28 नवंबर की 2 शिफ्ट करवा दी हैं। और ये है हमारी जो क्लास 6वें नंबर की 28 नवंबर की शिफ्ट 3 है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के मैथ में हम इसमें टोटल जो 25 क्वेश्चंस आए थे इनके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जिनके कंसेप्ट के आधार पर ही आपके अगले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चाहे वो एएलपी का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो टेक्नीशियन का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, इसी तरह के मैथ में क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ आपके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दिख रही होगी। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपने पहले सवाल से शुरू करेंगे, जो कि पहले सवाल में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। देखो, इसमें बात ये रही है कि जैसे एक लकड़ी का गुटका है, किस तरह से इस तरह से बना हुआ है ये लकड़ी का गुटका। ये है एक घनाभ की बात हो रही है, इस तरह से बनता है घन, इस तरह से बना हुआ है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला इस टाइप से रखा हुआ है। इसके जो माप है, जैसे कि इसमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है घन की, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो गोला रखा गया है ये उसी के ऊपर रखा गया है। तो इसका जो गोले का पूरा व्यास होगा, ये पूरी लाइन व्यास होती है, तो इसका जो व्यास है वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। जब व्यास 14 सेंटीमीटर होता है तो जो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि d/2 होती है, तो त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए सभी का। तो जो वृत्त जो घनाभ है इसका तो क्या होता है, सभी भुजाओं का निकालेंगे तो 6a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। वहीं जो ये अर्धगोले का है उसका होता है कितना, 2πr स्क्वायर। लेकिन इसमें एक जो नीचे का भाग है ये तो हम घन का निकाल रहे हैं, उसी के नीचे तो रखा गया है, तो इसमें से एक जो इसका πr स्क्वायर है वो माइनस कर देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 6। एक की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर होता है 196। प्लस करेंगे 2πr स्क्वायर से πr स्क्वायर घटाएंगे तो πr स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर होता है 7 × 7। अब यहाँ पे 7 से 7 काट देंगे तो 22 सत्ते 154 ये आ जाएगा। प्लस 196 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 24, 1176 ये आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1330, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर का कह रहा है कि 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे। डबल अगर दिन हो रहे हैं तो आदमी आधे हो जाएंगे, यानी कि 2 आदमी कर रहे थे तो अब सिर्फ एक आदमी करेगा, सिंपल सी बात है। 28 नंबर के सवाल में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कह रहा है कि 18 + 3 ऑफ ए है। सबसे पहले देखो इसमें कोष्टक सॉल्व होता है, तो ये वाला हम कोष्टक सॉल्व करेंगे। 8 में 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 में गुणा करेंगे तो इसका जो पूरा है ये 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है 18 + 3 इस तरह से, तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, तो 18 + 18 माइनस का 6 आ जाएगा, तो 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर का। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है। देखो, इसको हमको समझना पड़ेगा किस तरह से। देखो, यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज बना लें। समचतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, इस तरह से मतलब बना लिया है। अब इसके जो विकर्ण यानी कि डायगोनल हैं, जो इस तरह से विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो इनके अनुपात दिए गए हैं कि अगर ये जो विकर्ण है एक, ये अगर 4 है, मतलब 4x मान लेते हैं, और ये अगर 3x है, तो ये जो विकर्ण है ये पूरे का मान 4x है, तो आधे का मान इसका तो 2x हो जाएगा, यानी कि इसका 4/2 हो जाएगा। इसका भी 3x/2 और इसका भी 3x/2। और इनकी जो भुजा अगर परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो जो चूँकि परिमाप 4a होता है 100 सेंटीमीटर, तो एक जो भुजा है इनकी ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगी इस तरह से। तो ये जो भुजा है ये 25 सेंटीमीटर की हैं, चूँकि सभी भुजाएँ समान होती हैं तो 25 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब हमको विकर्ण अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक जो भुजा है इनकी, ये कर्ण हो जाएगी यहाँ पे, तो भुजा का स्क्वायर है, भुजा है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर एक इनका हमको यहाँ पे निकालना है इतने का, सिर्फ यहाँ पे ये जो है इतना डायगोनल हमको निकालना है। यहाँ पे आपको देखो चित्र में दिख रहा होगा, तो इतना, ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इस वाले का हमको निकालना है सिर्फ, तो इनका योग करेंगे 3x/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे 4x/2 का स्क्वायर, इसी तरह से तो होगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो इनका स्क्वायर खोलेंगे तो 9x स्क्वायर खुल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4 × 24 = 2500 इस तरफ आ जाएगा।
बराबर करेंगे तो 9x 16x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर 25 से इसको काटेंगे तो 100 बार कट जाएगा। x स्क्वायर बराबर 100 है तो x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। यानी कि इसका जो एक डायगोनल है इस तरह का एक डायगोनल जो है ये आ जाएगा 30 पूरा, और इसका एक जो डायगोनल है ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब जो इसका क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल होता है इसका हाफ इंटू एक विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे तो हाफ इंटू एक विकर्ण 30 है, दूसरा विकर्ण 40 है, गुणा करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। 30 गुणा 20 यहाँ पे 600 सेंटीमीटर हमारा जो है स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 160 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 का यहाँ पे 2 गुना हो रहा है यानी कि 200% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऐसे ही। अगला सवाल है 31 नंबर का, ए और बी सी किसी कार्य को क्रमशः दिनों में कर रहे हैं, कितने में? ए कर रहा है 3 दिनों में, बी कर रहा है 5 दिनों में, सी कर रहा है 15 दिनों में। इफिशियंसी निकालने के लिए 15 एलसीएम लेंगे। ए की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, सी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए भी किसी कार्य का उसी कार्य का 3 गुना, इस कार्य का 1 गुना 15 है तो 3 गुना करेंगे तो 45 कार्य करना पड़ेगा। तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। 45 में जब यहाँ पे हम 9 से भाग देंगे तो टोटल 5 दिनों का समय इनको लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है 32 नंबर का, साइन 45 और कोसेक 45 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2। अब कोसेक 45 का कितना होता है? 1 होता है तो इंटू √2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1/√2 होगा इंटू, अगर इसे 1/1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 आ जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा 33 नंबर का, कह रहा है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलता है, शेष दूरी किस चाल से चले कि उसकी जो औसत है वो 70 आ जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी एवरेज, मतलब कि जो एवरेज चाल है टोटल 17 चाहिए है, और बराबर है 2 इंटू V1 जो पहली चाल है, B2 जो दूसरी चाल है, और B1 प्लस B2 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज कितना है? 70 चाल बराबर 2 इंटू एक चाल कितनी दी गई है यहाँ पे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इंटू B2 हमको निकालना है, B1 यहाँ पे 40 दिया गया है, प्लस करेंगे B2 हमको निकालना है। अब इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे इस तरफ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 70 से गुणा होकर इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 2800 प्लस 28 B2 बराबर में 40 दूनी 80 B2 है ही, तो 80 B2 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे 70 B2 यहाँ पे 28 नहीं 70 B2 है, तो जो 70 B2 है इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 B2 बराबर का 2800, तो 10 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, तो जो B2 की वैल्यू है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 34 नंबर का, कह रहा है कि पॉल, रेयान और मैक्स ने एक निश्चित कार्य का जो है 15, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों में एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया है और पॉल 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, रेयान ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होना समय में कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा, इनसे पूछा गया है। देखो पॉल और रेयान और मैक्स ऐसे ऐसे निकालेंगे, पॉल, रेयान और मैक्स अलग अलग। पॉल जो है 15 दिन में काम कर रहा है, रेयान 14 दिन में कर रहा है, मैक्स 21 दिन में कर रहा है। इफिशियंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 210 आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी 14 आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी 15 आ जाएगी, इनकी जो इफिशियंसी वो 10 आ जाएगी। अब टोटल यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसमें से पॉल 5 दिन बाद कार छोड़ा है, यानी कि पॉल ने 5 दिन तो काम किया है। फिर कह रहा है कि पॉल बाकी दिन रेयान और मैक्स मिलकर तो करेंगे ही, लेकिन 3 दिन पहले रेयान ने छोड़ दिया है। तो मतलब मान लेंगे कि अगर मैक्स ने x दिन काम किया है तो रेयान ने 3 दिन पहले यानी कि x - 3 दिन कार्य किया है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो कह रहा है कि 14 की इफिशियंसी जो है पॉल ने 5 दिन तक काम किया, प्लस मैक्स ने 10 की इफिशियंसी से x दिन काम किया, प्लस रेयान ने 15 की इफिशियंसी से x - 3 दिन काम किया, और जो कुल काम है वो 210 हुआ है, जो कि हमने एलसीएम लिया था। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 14 पंचे 70 आ जाएगा, प्लस 10x प्लस 15x माइनस के 45, तो 15x माइनस के 15 तिया 45 और बराबर 210 तो यहाँ पे है ही। 70 और माइनस के 45 तो बचेगा 25, 25 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 185 बचेगा। 10x और 15x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25x हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 185 में 25 का भाग देंगे तो 25 7 175 बचे 10, भागने जाएगा दशमलव लगा 0 25 चौका 100, तो 7.4 हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है एक वॉशिंग मशीन, और ये हर एक शिफ्ट में सवाल आया है भाई साहब, एक भी शिफ्ट नहीं छूटी होगी जिसमें नहीं आया है। तो पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कितने % कम है। तो देखो 50% कम है, तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं हम ऐसे सवालों को। वॉशिंग मशीन इधर मान लेते हैं, टीवी हम इधर मान लेते हैं। टीवी की कीमत से 50% कम है, यदि टीवी की कीमत 600 है
तो वॉशिंग मशीन की कीमत 300 मान लेते हैं, कितनी भी आप मान सकते हैं अपने हिसाब से। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि 180 की वृद्धि हो जाएगी, तो 480 रुपया हो जाएगा। और टीवी की कीमत में 11% की कमी होती है, यानी कि 11 छक 66 रुपये कम हो जाएंगे, तो ये 534 रुपये बचेगा। अब कह रहा है कि 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। 6 वॉशिंग मशीन पहले खरीदते तो 1800 रुपये की आती, प्लस 2 टीवी खरीदते तो 1200 रुपये की आती, यानी कि अगर ये पहले खरीदता तो मात्र 3000 रुपये खर्च करता, लेकिन अब रेट घट बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जो 6 वॉशिंग मशीन अब खरीदेगा 480 की रेशियो से, 480 रुपये की दर से, तो 6 चौको 24 और 6 8 48, 24 2880 रुपये की तो सिर्फ वॉशिंग मशीन अब आएंगी, प्लस 2 जो टीवी खरीदेगा तो 1068 रुपये की जो है 2 टीवी भी आएंगी, यानी कि कुल कितने की आ रही हैं अब 3948 रुपये की आ रही हैं। यानी कि पहले 3000, अब 3948, यानी कि 948 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। कितने पे देने पड़ रहे हैं? 3000 पे देने पड़ रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, 30 से देंगे इसमें भाग, तो 30 या तो 90 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा ये, और 30 एकम 30 ये आ जाएगा, 31 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है वृद्धि, तो हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदें 9 मुफ्त पाए पे ऑफर दे रहा है, तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? कुल कितनी वस्तुएं हैं? 16 और 9 25, 25 में मुफ्त कितनी मिल रही हैं? सिर्फ 9 वस्तुएं हैं, तो 9 ऊपर आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 9 चौका 36, हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36% हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का, अनु और बीना की जो वर्तमान आयु है 4/5 है, x मान लेंगे 4x और 5x है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी कि दोनों में जो है 6 वर्ष जोड़ देंगे तो जो अनुपात है वो 5/6 हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो दोनों की आयु भी निकल आएगी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 चौको 24x प्लस 6 छंग 36 बराबर 55, 25x प्लस 5 छक्का 30, 25x को 24x को इस तरफ भेजेंगे तो x बचेगा, 30 को इस तरफ लाएंगे तो 6 बचेगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि जो एक की आयु है 6 चौका 24 है, दूसरे की जो आयु है 6 पंचे 30 हो जाएगी। कह रहा है कि बीना की आयु बताओ, तो बीना की जो है 30 वर्ष आयु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है हमारा, ये x की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है हमको x स्क्वायर की प्लस 3x की और प्लस 5 का मान निकालना है। x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 5 6 4 10 टोटल जोड़ेंगे तो 15, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है, निशी किस की स्पीड से शॉपिंग मॉल जाती है और 77 की से वापस आती है? तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो 2x/y और x + y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे x यानी कि 21 में इंटू 77 में, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और प्लस 77 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। तो 2 × 21 × 77 और बटे में करेंगे हम लोग 98, काटेंगे 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 चौका 28, दूसरे काटेंगे 7 बार, 7 को इसके 11 बार, तो 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 40 नंबर का, एक धनराशि है 4 लोगों में बट रही है, एक तो बट रही है ए में, एक बट रही है बी में, एक बट रही है सी में, एक बट रही है डी में, एक 17 मिल रहे हैं, दूसरे को 39 मिल रहे हैं, तो तीसरे को 33 मिल रहे हैं, चौथे को 6 मिल रहे हैं। इस तरह से रेशियो में बांटा गया है। कह रहा है कि बी और सी से 294 अधिक मिल रहे हैं वी को, यानी कि बी को अगर 39 रेशियो मिल रहे हैं, सी को 33 मिल रहे हैं, तो रेशियो में जो उनका अंतर है 6 का है, और जो रुपयों में अंतर है वो 294 का है, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है 294/6 हो जाएगी, तो 6 चौका 24 हो जाएगी, 6 नारे 54, एक की वैल्यू 49 हो जाएगी। तो ए को कितने मिल रहे हैं? ए को 17 रेशियो मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 17 रेशियो निकालने के लिए हम लोग 49 में 17 का गुणा कर देंगे, 17 नम्मा 153 आ जाएगा, 15 17 चौका 68 और 5 73 83 833, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर का, एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, यदि इसे 4% अधिक वार्षिक दर से निवेश किया जाता तो 360 रुपये अधिक मिलते। देखो 3 साल के लिए अगर हम 4% की दर बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ पे, तो ओवरऑल हमें 12% का फ़ायदा होगा उस राशि पे, जो कि 12% की जो वैल्यू है 360 दी गई है, यानी कि जो 1% की वैल्यू है वो 30 रुपये दी जाएगी। जब 1 की 30 दी जाएगी तो मूलधन 100% होता है, तो 100% की जो वैल्यू है 30 × 100 यानी कि 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा। अगला है 42 नंबर का, कि 2 संख्याओं का जो योग है वो 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो देखो दोनों का आधा करके जितना अधिक है उससे आधा घटा देंगे, आधा एक में जोड़ देंगे, तो 26 का जो आधा है वो 13 होता है, तो एक जो संख्या है वो 13 और दूसरी संख्या भी 13 है, लेकिन हमें छोटी बड़ी निकालनी है, 4 अधिक है एक, तो एक में से 2 घटा देंगे, एक में 2 जोड़ देंगे, तो ये बची एक संख्या 11, एक संख्या हो जाएगी 15, तो ये हमारा जो है दोनों संख्या निकल आएंगी। तो बड़ी संख्या पूछी गई है 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला यहाँ पे जो सवाल है 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकालना है। तो देखो इसको आसानी से भी हम कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर लेंगे कि पहला गुणज 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, चौथा 16 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर 32 है। इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करने हैं तो पहला जो गुणज है 4 हो जाएगा, 9वां जो गुणज है 36 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो जो एवरेज है इनका औसत 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऐसे करके जोड़ के भाग दे देंगे। हमारा अगला सवाल है 44 नंबर का। यदि 7 अंकों की संख्या है, इतनी दी गई है, कितनी कितनी दी गई है, एक 78, पी 39, 45 और 11 से विभाज्य, तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो 11 से विभाज्य जो संख्या होती है, इनके जो सम होते हैं और माइनस का विषम होता है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है या तो 11 या फिर 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, 7 जोड़ेंगे, 7 प्लस 20, 9 7 16, 16 5 21 प्लस पी एक संख्या जो है सम का, यहाँ पे विषम का योग हो जाएगा। इनका अंतर निकालने के लिए माइनस लगाएंगे तो 8 और 3 11 और 4 15 हो जाएगा। तो इनका जो है 0 मान आना चाहिए या फिर 11 मान आना चाहिए। 11 मान निकालने के लिए 21 माइनस का 15 करेंगे तो 6 बचेगा। 11 करने के लिए पी की वैल्यू जो है हमको 5 चाहिए होगी, तो ये कट जाएगी। तो सी की वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर सी, पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमारा अगला सवाल है 45 नंबर का। कह रहा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है, जो कि क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो 100 इकाई है, और जो इस पे अधिक 40% अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140 इकाई, और इसको 2% लाभ भी कमाना है, यानी कि 102 इकाई में इसको बेचना है। 102 इकाई में बेचना है तो 38 इकाई का इसको छूट देनी पड़ेगी। कितने पे? 140 पे देनी पड़ेगी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 से तो 19 बार, ये 7 बार कट जाएगा। तो 190/7 करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 7 दूनी 14, मतलब 5 7 7 29 27 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 46 नंबर का। इन सभी परीक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो जितनी भी संख्या हैं तो सभी संख्याओं का योग, और जितनी संख्याएं हैं उन संख्या से भाग देना होता है। तो पहले सभी संख्याओं का योग करेंगे तो 4 8 4 12 4 16 3 19 और 2 21 और 2 23 और 5 28 और 8 36 36 और 9 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से लगेगी 4 4 और 1 5 5 1 6 6 12 6 18 18 7 25 और 3 28 और 34 4 38 और 2 40 आ जाएगा। तो 405 आ जाएगा। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या है। तो 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौका 36 और हासिल आई 5 और 9 पन्ना 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर का। कह रहा है कि किसी भी संख्या के 2/3 के 20% यानी कि 20/100 के 50% यानी कि 50/100 का जो मान है वो 686 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो संख्या है ये x मान लेंगे तो x गुणा हो जाएगा। अब x की जो मान है यहाँ पे इसको सॉल्व करने से निकल आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से एक और 0 कट जाएगा। 5 से यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 20 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा x/15 बराबर का 686। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 686 गुणा 15। सॉल्व करेंगे तो 15 छक्के 90, यहाँ से लगी 9 15 120 9 129, यहाँ से लगी 12 15 छक्के 90 और 12 102, यानी कि 102 और 90 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर का। कह रहा है कि ABCD के अंदर कोई भी एक बिंदु P है। ये हमने पिछली शिफ्टों में भी करवाया है। इसका फॉर्मूला होता है PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। सभी का मान रखेंगे तो PA का स्क्वायर 73 का स्क्वायर प्लस PC की जो वैल्यू है 99 है तो 99 का स्क्वायर बराबर PB की जो वैल्यू है 57 है तो 57 का स्क्वायर और प्लस PD है तो PD² हमको निकालना है। इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो आप ट्रिक्स से निकाल सकते हैं या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 73 का जो स्क्वायर है 5329 हो जाएगा और जो 99 का स्क्वायर है वो 9801 हो जाएगा। बराबर करेंगे 57 का स्क्वायर 3249 हो जाएगा प्लस करेंगे PD²। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, यहाँ से लाई 1 2 और 1 3 8 और 3 11 9 5 14 और 1 15,130 आ जाएगा। ये 3249 माइनस में आएंगे इस तरफ आएगा तो बराबर आ जाएगा PD²। और जब इसको माइनस करेंगे 3249 से तो 11,881 बराबर PD² आ जाएगा। कितना इसका जो भी स्क्वायर होगा तो इसका जो इकाई अंक है वो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी एक ही अंक में है तो ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर का। एक धातु की छड़ 3 भागों में बांटा जा रहा है, ए में, बी में और सी में। तो ए और बी की जो लंबाई है वो 9 और 14 में बांटी गई है। वहीं जो सी और बी की लंबाई है वो 10 13 है, यानी कि बी की जो है वो 13 है और सी की है 10। अब इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम बी को बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले बी में हम 13 का गुणा करेंगे और नीचे वाले में 14 का गुणा करेंगे तो ये हमारा जो रेशियो है वो सही निकल आएगा। तो 13 नम्मा 117 हो जाएगा। 14 गुणा 13 करेंगे तो 14 3 42, यहाँ से लाई 4 14 4
18 182 हो जाएगा, और इसमें नीचे वाले 10 में हम 14 से गुणा करेंगे तो 140 से आ जाएगा। तो ये हमारा जो है सही रेशियो बिल्कुल आ जाएगा ए और बी और सी का। इसके बाद कह रहा है कि ए और सी की लंबाइयों में जो अंतर है वो 23 है। तो ए और सी की जो लंबाई है उनमें उनके रेशियो में भी 23 का ही अंतर है, तो 23 का अंतर 23 सेंटीमीटर के ही बराबर है। तो धातु छड़ की कुल लंबाई है, कुल लंबाई जितना इन सभी का योग होगा तो वही कुल लंबाई हो जाएगी। तो 117, 182 और 140 का योग करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 9 और 4 13, चले 1 हो जाएगा, 4 और 1 439। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी और 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 582 रुपये में बेची रंजीत ने और 20% का लाभ कमाया, यानी कि 120% कमाए हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और यहाँ पे 291 आ जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 3 7 21 97 आ जाएगा। तो यहाँ पे 970/2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 485। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो मैथ के 25 क्वेश्चंस थे 28 नवंबर के शिफ्ट 3 के, ये पूरे हो चुके हैं और हमारी क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले भी हम 5 क्लासेस बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे डली हुई है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी लगातार जितने भी 101 शिफ्टें हैं वो हम पूरी की पूरी सॉल्व कराएंगे, तो लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।